से मैं डर चुका तो तुम मिले। दिल तो कब का मर चुका था, मर चुका तो तुम मिले। जब मैं तन्हा घुट रहा था तब कहाँ थी जिंदगी। दिल भी गम से भर चुका था, भर चुका तो तुम मिले। और बेकरारी फिर से मोहब्बत, फिर से धोखा अब नहीं। और बेकरारी फिर से मोहब्बत, फिर से धोखा अब नहीं। फैसला मैं कर चुका था, कर चुका तो तुम मिले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। और ये ज़िंदगी नहीं जिम्मेदारी है, जिसे हम जीते कम और निभाते ज़्यादा हैं। जी वर्ष, यही कुछ ज़िंदगी की असल हकीकत है। आज से 2 दिन पहले कराची एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने अपार्टमेंट्स है, वहाँ पे एक वाक़या पेश आया। एक फैमिली ने वहाँ का जो सरबराह था फैमिली का बड़ा, उसने अपने वाइफ और 3 बच्चे थे जिनको मार दिया, कत्ल कर दिया और उसके बाद उसने ख़ुद भी ख़ुदकशी कर ली। ये जो चीज़ें होती हैं माशरे के अंदर, ये एकदम से जब आप सुनते हैं या आपकी आंखों के सामने से जब गुज़रती हैं तो आप थोड़ी देर के लिए कुछ अपनी पुरानी यादों में चले जाते हैं, कुछ अपनी तकालीफ़ को याद करते हैं। फिर इन चीज़ों को सोचते हुए ये देखते हैं कि आज के दौर के अंदर कितनी नफसा नफसी है, कोई किसी का भी नहीं है आज के दौर में। तो मैं बार बार जब ये चीज़ें आपके आंखों के सामने चल रही होती हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, टीवी टेलीविज़न पे, तो जब ये सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं तो अजीब सा आपका एक दिल भर आता है। और काफ़ी सारे लोग उस वाक़ये से निकल नहीं पाते, जैसे कि मैं हूँ। मैं 2 दिन से ये ख़बरें बार बार सुन रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा मेरा ऐसा जहन था, अभी भी मैं जब बात करने लगा तो मैंने कहा थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर दूँ। काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमें बाहर से देखते हैं, तो बस वो मेरे जहन से चीज़ें नहीं निकल रही थी कि एक फैमिली थी जिनका सरबराह था, उनके घर का जो बड़ा था उसने अपनी वाइफ निदा और 3 बच्चे थे जिसमें 2 बेटे थे। नाम सुनिएगा, बहुत ही प्यारे नाम थे। एक का नाम था मिकाइल, एक का नाम था जिब्राइल और बेटी का नाम था उम्मे हानिया। तो उन सबको उसने गोलियां मारी हैं जी, गोलियां मारी हैं सर पे, पूरी फैमिली को। उसके बाद उसने ख़ुद भी सुसाइड किया है। वजूहात क्या थी, क्या मामलात थे? वजूहात यही सुनाई दी कि आजकल के जो हालात हैं और महंगाई के बायस और जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे थे, सफ़ेदपोश लोग थे, किसी से मांग नहीं रहे थे। और साथ ही साथ बच्चों की जो डिमांड्स होती हैं, बच्चों के अखराजात होते हैं, तो सबसे जो तकलीफ़ दह बात है जो बार बार मेरी आंखों के सामने से आ रही थी और वो हट नहीं रही थी, मैं ख़ुद भी बेटियों वाला हूँ, वो ये कि जब उनको सबको मार दिया तो उसने एक नोट लिखा और कंप्यूटर के अंदर भी एक अपना मैसेज रिकॉर्ड किया कि वो ज़रूर मेरे जो घर वाले हैं पीछे वो पढ़ें। उसमें ये लिखा हुआ था कि मैंने अपनी बीवी और बच्चों को नहीं बताया और इनको बग़ैर बताए मैं मार रहा हूँ, ताकि अल्लाह की बारगाह में ये गिल्टी ना हो और ये शहीद की तरह हैं, सारा कसूर मेरा है। उसने मतलब ख़ुद अपने जो इस पता नहीं किस तरीके से लोग माइंड बना लेते हैं यार, इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं और समझ से बाहर ये सारी चीज़ें। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दह अमल था बार बार जो आंखों के सामने से गुज़र रहा था, वो ये था कि उनका एक जो बच्चा था, वो उनके हाथ में दूध का एक फ़ीडर होता है, वो फ़ीडर भी था और उसको उसी हालत में उन्होंने वो गोलियां मारी उनके वालिद साहब ने और वो बच्चा भी वहीं पे हलाक हो गया। तो 5 लाशें उस फ्लैट से निकली हैं और क्या आलम होगा, क्या कैफियत होगी और किस तरीके से उस इंसान ने ये सारा अमल किया है, ये तो हम सोच के भी बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे, हम किस तरह ये चीज़ करें। खैर, इंसान जब सोचने समझने की सारी सलाहियत ख़त्म हो जाती है तो इस तरह के फिर इक़दामात उठाता है और इंसानियत को लर्ज़ाने वाले जो वाक़यात होते हैं ये इस तरह के होते हैं कि इंसानियत को झंझोड़ के रख दें। कोई भी इंसान हो, बड़े से बड़ा उसका दिल हो, मगर बाज़ मरतबा जब ऐसे वाक़यात सुनता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मेंटली तौर पे थोड़ा सा वो भी अपसेट हो जाता है कि कुछ देर के लिए वो भी उसके भी सोचने समझने की सलाहियत जो है ना ऐसी हो जाती है कि यार ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह इतना बड़ा स्टेप उठा लेते हैं। तो खैर अल्लाह ताला खैरियत का मामला करे। तो ये 2 दिन से बहुत ही
एक ये ख़बर चल रही थी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं, और बहुत ही तकलीफ़ दे अमल था। बाकी जी आज की जो टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे। आज सितारा सिस्टर का एक व्लॉग आया था, वो व्लॉग देखा, और उसमें आज फिर वो सेलिब्रेशन के लिए गई थी एक जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उनके पास। वहाँ पे उन्होंने जो अपना सेलिब्रेट किया और क्या क्या था, कौन कौन साथ गया था, और उसके अंदर और क्या उन्होंने बातें की, इंशाल्लाह वो डिटेल से आपको बताएंगे। उसके साथ साथ जी 2 दिन पहले एक मैंने आपको बताई थी चीज़ के जो यमपम है उसके वो नोटिस भेज रही है FIA, वो क्यों नहीं जा रहे, क्या मामला थे। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो मुल्क से फ़रार हो रहा है एक किस्म का। और आप लोगों में से किसी बहन ने मुझे कमेंट किया था कि वो तो बाहर जा रहा है, फिर हमने देखा कि वो वाकई जा रहा है। हालांकि उसका केस अभी पेंडिंग है FIA में, और क्यों जा रहा है, क्या मामला आते हैं, उसको कौन बुला रहा है, ये सब खुल के बातें करनी है। इसको तो बड़ी बीबी बुला रही है, अपना भाई बुला रहा है, क्या मामला आते हैं। अचानक से इसका ऐसा कौन सा प्लान था कि ये फिर पाकिस्तान छोड़ के वहीं जा रहा है। ये कुछ आज के अहम टॉपिक्स हैं जिन पे आज आपसे डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सबसे बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख़याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे जी सितारा सिस्टर के ब्लॉग पे। सितारा सिस्टर का ब्लॉग देख रहा था आज एक, और उन्होंने 1 मिलियन का सेलिब्रेशन किया और बहुत सारी दुआएं कमाई, बहुत सारे दिलों को जीता, और उन चिल्ड्रंस के साथ जिनका कोई भी नहीं है, स्पेशल चिल्ड्रंस थे, उनके साथ जाके केक कटिंग की, उनके लिए खाना लेके गई। ताहिरा सिस्टर उनके साथ थी, अल्लाह ताला उनको भी अजर अजीम दे, और उनकी खुशियों में शरीक हुए और उनके साथ टाइम स्पेंड किया। अपनी पूरी फैमिली थी, उनकी मदर थी, सितारा की अम्मी थी, और ताहिरा सिस्टर थी, साजिद भाई थे, सब थे, छोटी बेबी थी आयत। तो देखा गया वहाँ पे इन्होंने बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहटें लाए, उनके लिए खाना शाना लेकर गए थे, उनको वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट के लिए चीज़ें दी गईं, और बताया गया कि मैं अपने मेरा एक चैनल है और उसके साथ साथ मैंने उसके सेलिब्रेशन में आपके पास आई हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी दिल की बात है, और अपने ज़ाती टाइम निकाल के आज के दौर में फिर इस तरह की चीज़ों में जाना और लोगों के दिलों को जीतना, अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे, दोनों ख़वातीन को, ख़ासतौर पे ताहिरा सिस्टर को और सितारा को, कि आप इस अमल को जारी रखें और इस तरह जाया करें। महीने में 1 दफ़ा तो लाजमी जाया करें, बहुत अच्छी चीज़ है, और कोई सहारा नहीं है इनका सिवाय अल्लाह के। आप लोग जाते हैं, इनका सहारा बनते हैं, तो बहुत खुशी होती है इनके चेहरों पे मुस्कुराहटें देख के। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर अजीम देगा। साथ ही उन्होंने एक टाइटल लगाया था कि रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चोटें खाई हैं सितारा ने। तो ज़ाहिर है वो जब उन लोगों से मिलते हैं तो आपको पुराने ज़ख्म याद आते हैं, पुराने जो लगे आपको घाव होते हैं अपनों के, वो सब याद आते हैं। तो उन्होंने आज ये टाइटल शेयर किया कि रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं होती है। उनके साथ इतना अच्छा चलने के बावजूद भी आपको जब कोई इस तरह की मतलब वापसी में आपको बुरा रिजल्ट मिले तो ज़ाहिर है इंसान का दिल दुखता है। बाज़ मरतबा दिल से फीलिंग्स निकल आती हैं और इस तरह की वो लाइन्स लिखते हैं तो उनको कोई बात याद आ गई होगी, और ज़ाहिर है कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिन्होंने उनके साथ पलट के अच्छा किया है। आज तक किसी ने नहीं किया। जिसके साथ उन्होंने अच्छा ही किया, हमेशा उनको, सगी बहन को ही ले लें, बड़ी बहन को ही ले लें, सगी को, उन्होंने भी इनकी पीठ पे खंजर मार दिया, तो बाकी किसी और रिश्ते से क्या तवक्को रखें। वो सही बोलती हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसके बाद जी बात करूँगा मैं, जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था यमपम का। 2 दिन पहले मुझे किसी बहन ने कमेंट किया कि भाई आप कह रहे हैं कि ये FIA को मतलूब है और अभी केस इनका चल रहा है, तो ये तो बाहर भाग रहा है। अच्छा, उसके बाद मुझे उसी बहन ने फिर अलग से एक उनका लिंक भेजा। मैंने देखा कि भाई तैयारी हो रही है, कोई उनको ब्रीफकेस वगैरह बन रहा है बाहर जाने की, सऊदीया जाने की। तो मैं शौक हुआ, मैंने कहा यार इसको तो कुछ दिन पहले भी नोटिस दोबारा भेजे गए हैं कि आप दोबारा आएँ हमारे पास ऑफिस में, और ये क्यों नहीं जा रहे, क्या मामला आते हैं, और ये रात के अंधेरे में फिर भागना चाह रहे हैं। या तो इसको बड़ी बीबी और वो 30% बुला रहे हैं कि आप वापस आ जाएं, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली एक कपल का हाल देखा था, जो आपने देखा था, इस्लामाबाद गए थे शाहरुख और नैना, फिर उन्होंने सॉरी की वीडियो बनाई। तो मे भी उसके बाद ये और परेशान हो गए हैं कि यार ऐसा ना हो कि यमपम को दोबारा बुलाया जाए, इसके ऊपर दोबारा जो है एक शुरू से लेके सारी चीज़ें चलाई जाएं, और काफ़ी सारे एविडेंस अभी यमपम के चैनल से उनको मिले होंगे। तो ये रात के अंधेरे में उसको दोनों मियाँ बीवी भगाना चाह रहे हैं, 30% और सदमा, वापस उसको बुला रहे हैं। वरना अभी तक तो उसको खाने के पैसे नहीं थे। आपको याद होगा जब वो इस्लामाबाद जा रहा था तो उसने कहा कि मेरे पास तो किराए के पैसे भी नहीं, जब अपने दोस्त के साथ जा रहा था।
तो अचानक से लाख सवा लाख रुपए की टिकट है और उसके बाद ये फैमिली के साथ भाग रहा है या अकेला भाग रहा है ये तो अभी हमें पता नहीं है, मगर जाने की उनकी प्लानिंग है कि वो यहाँ से जा रहा है। अब वो बीच प्रोसेस को छोड़ के जा रहा है। अब देख लें, क्या पता कि एफआईए इसका सख्त रिएक्शन ले ले और जाने से पहले भी इनको, मुझे जहाँ तक याद है, जो मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं, इनको कांटेक्ट किया गया है कि आप दोबारा एफआईए ऑफिस आएँ, और ये नहीं जा रहे, ये कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, ये उनकी कोई कॉल नहीं पिक कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, और अगर ये बाय चांस यहाँ से निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं तो वापसी केस के फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे और आएंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। तो ये मामलात हैं, मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा था कि देखें, इनको दोबारा बुलाया है। अगर आप लोगों में से काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि ये आप कह रहे थे कि भाई ये चैनल भी चला रहा है, तो 2 चैनल्स वो एफआईए की कस्टडी में हैं। तीसरा चैनल इन्होंने छुपाया हुआ था, एफआईए से उनको नहीं बताया। एक तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, दूसरा इनको बार बार कॉल्स करके बुलाया जा रहा है, ये उसको भी इग्नोर कर रहे हैं, किसी की कॉल पिक नहीं कर रहे, किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, जो कि बहुत बड़ा क्राइम है। ये अपने पाँव पे एक किस्म की कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी करने वाला काम कर रहा है। तो देखते हैं कि ये इदारों से ज़्यादा ताकतवर है कि नहीं है, क्योंकि इदारे तो इसको दोबारा भी ट्रेस आउट कर रहे हैं, बुलाना चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, मगर ये नहीं जा रहा। और ये अभी रात के अंधेरी में पता लगा है कि भागना चाह रहा है। देखते हैं क्या मामला होते हैं। और दूसरी बात ये, जो मुझे अभी ये महसूस हो रही है कि ये जो मैंने आपसे जिक्र किया कि एक कपल को बुलाया गया था लास्ट टाइम, वो कपल में से वो उनकी वाइफ नहीं गई, शाहरुख वहाँ पे गए थे, उनकी वाइफ नैना नहीं गई। तो अब ये मामला देखते हुए जो वहाँ सऊदीया में दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि देखें, एक ने तो हमें डिसऑन कर दिया, नैना ने, कि भाई ये सब हमने, जाहिर सी बात है, इनके प्रेशर में आके सारी चीज़ें की थी, ऐसे कोई मामला थे ही नहीं। तो अब इन्होंने कहा कि मज़ीद अगर भांडे खुलेंगे, और कल कोई यमपम के ऊपर भी कोई सख्ती से प्रेशर डाला गया, इसने भी सच सारा बता दिया कि नहीं भाई, मुझे तो भाई प्रेशराइज़ करता था, मुझे तो अपनी भाभी प्रेशराइज़ करती थी, मैंने कहने में आके ये सारे लाइव सजाई थी और ये बातें की थी, तो ये तो फिर और ज़्यादा मुसीबत में आ जाएंगे दोनों हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पे मुझे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ मामला आते हैं, क्योंकि देखें, जब आप इन इदारों में जाते हो तो वहाँ झूठ नहीं चलता। अगर ये दोबारा जाता है यमपम, तो ये भी फिर यही कहेगा कि देखें, मैं अपने भाई के बहकावे में आ गया, भाभी मुझसे वहाँ से वो इंस्ट्रक्शन भेजती थी कि इस तरह आपने बोलना है, तो फिर तो ये और ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। तो इस एक्सपोज होने से बचने के लिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ की मुझे प्लानिंग लग रही है कि इसको दोबारा बुला रहे हैं, ताकि इसको सेफ साइड दे दें कुछ अरसे के लिए। और ये जो मामला इनके आपस के दूसरे चल रहे हैं, और ये मतलब अपना एक जो इनका सिक्स सेंस है वो ये है कि हम सिर्फ साइड पे हो जाएं, कुछ अरसे के लिए हम पे कोई बात ना करे। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि असल केस के साथ वही जुड़े हुए हैं, और उनको किसी न किसी तरह कानून के कटहरे में आना है, एक ना एक दिन आना है। और बहुत बुरी तरीके से ये जब फंसेंगे सारे, फिर देखिएगा कि इनका क्या आलम होता है। वो एक मुहावरा है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो वही इनके साथ है। अभी तो ये सिर्फ अपने आप को सेफ साइड पे लेके जाने के लिए जो है ना, बस तड़प रहे हैं कि किसी तरह हम सब सेफ साइड पे हो जाएं, बाकी ये जो इनकी अंदर की वाईटी पे दूसरी लड़ाइयाँ चल रही हैं वो चलती रहें। लेट्स सी क्या होता है, क्या मामला होते हैं। तो ये आज की कुछ अहम चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।